रमेश, एक बार की बात है जब रमेश अपना इंटरव्यू देने जाता है। उसे बहुत अच्छी कंपनी से जॉब मिलने के लिए पता चलता है कि उसे जॉब मिलने वाली है। वो जाता है इंटरव्यू देने के लिए, घर से निकलता है, माँ का आशीर्वाद लेता है और बहुत जल्दी जल्दी जा रहा होता है। ठीक है, उस समय पे क्या होता है, रमेश के आगे एक जो बिल्ली होती है ना, वो रास्ता काट जाती है। और रमेश इस बात को सोचता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मतलब कि कुछ ऐसा होने वाला है, मेरी जॉब नहीं लगेगी, हो सकता है मेरे को कम सैलरी मिले, हो सकता है मैं निराश होकर घर जाऊं। इसलिए वो वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाता है कि जब तक कोई और उस रास्ते तक नहीं जाएगा मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ जो सुरेश होता है, सेम वही घर से निकलता है इंटरव्यू देने के लिए और उसका भी बिल्ली रास्ता काट जाती है। बट वो ये सोचता नहीं है, वो ये सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना है, मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे आगे बढ़ना है। वो इस परिस्थितियों को इग्नोर कर देता है। देखिए, परिस्थिति जो होती है ना, वो आपके हाथ में होती है। उस टाइम पर आप कैसा निर्णय लेते हैं वो मायने रखता है। अब देखिए, पहले केस में जो रमेश ने किया वो क्या किया, वो बैठ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जब सुरेश पहुँच जाता है वहाँ पर और उसको नौकरी मिल जाती है, उसकी सैलरी अच्छी फिक्स हो जाती है, वो घर मिठाई लेकर आता है जिसके कारण परिवार खुश होता है, माँ खुश होती है, उसकी सैलरी की बात सुनकर पूरे घर में खुशी खुशी होती है। दूसरी तरफ क्या होता है, जो पहला पर्सन है जो रमेश है, वो जाता है, जब उसे पता चलता है कि नौकरी की वैकेंसी है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है, और वो निराश होकर वापस घर आता है क्योंकि वहाँ पर बॉस कह देता है कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो टाइम की कदर नहीं समझते। वो क्या ही नौकरी करेंगे हमारे यहाँ, जो टाइम को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, जिस कारण वो निराश होकर घर आ जाता है। अब जब वो घर आता है तो उसकी माँ बड़ी परेशान हो जाती है, कहती है बेटा ये तेरे हर बार का ड्रामा है, पता नहीं तू क्यों नौकरी करना ही नहीं चाहता, तू निठल्ला रहना चाहता है, तू पैसा कमाना ही नहीं चाहता। उसकी बीवी कहती है मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैंने इससे शादी कर ली, मेरे तो भाग ही फूट गए। वो ऐसा कह के पाँव पटक के घर छोड़ के चली जाती है। अब आप एक चीज़ समझिए कि दोनों की कंडीशन समान थी। उस टाइम पर एक ने डिसीजन कुछ और लिया, दूसरे ने कुछ और लिया, जिसकी वजह से देखने को जो रिजल्ट मिला वो बिल्कुल ही विपरीत था। ये क्या है, देखिए, परिस्थितियाँ आपके अनुसार कभी नहीं चलती, कभी विकट होंगी, कभी आपके फेवर में होंगी, कभी बिल्कुल विपरीत होंगी, कभी आपको डर लगेगा उसके अंदर कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। देखिए, परिस्थिति के अंदर अगर आप डट के खड़े रहोगे तो समय को झेल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, मगर उस परिस्थिति में अगर आप पड़े रह गए तो पड़े ही रह जाओगे। देखिए, आज के टाइम पर लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं क्योंकि ये चीज़ें कभी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं गई कि कैसे अगर कोई कंडीशन ख़राब चल रही है या कोई ऐसी चीज़ें आ गई हैं तो कैसे निकला जाए।